Good afternoon, all students of BSc Agriculture second year, second sem. Today my lecture topic on Apple Escape because the Apple Escape lecture topic in yesterday is not completed. So today the lecture topic on Apple Escape disease I will be referred to complete. जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर टॉपिक में मैंने आप लोगों के बीच में एप्पल एस्केप डिजीज के बारे में लाइव क्लास प्रेजेंट किया और उस लाइव क्लास में मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक लेक्चर लिया। आज के डेट में ये जो लेक्चर है उसके आगे का है, लेकिन फिर से इसको एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि द एप्पल एस्केप इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज इन एप्पल फ्रूट। दे आर जनरली caused by Venturinia inequalis. The Venturinia is a belonging subdivision Ascomycotina. They are produced separate mycelium. The mycelium is a brown to black in color. They are generally grow inside the host cell through inter or intracellularly. And the Venturinia also produce sexual spore as a conidia, ascospore and asexual spore as a conidia. Then next point, the lecture topic on Apple escape symptoms. Symptoms means लक्षण। लक्षण के अंतर्गत आपको मैं क्लियर कराऊंगा कि एप्पल फ्रूट में लक्षण किस तरीके का आता है। कल के डेट में मैं बताया था कि एप्पल एस्केप के लिए इंपॉर्टेंट ये सिम्टम्स है। सबसे पहले फ्रूट के अपर सरफेस पे जो स्कैबी स्पॉट आता है, ये स्कैबी स्पॉट जो है कि सर्कुलर ब्लैक स्पॉट के रूप में आता है। फिर बाद में ये लोअर सरफेस पे वेलवेटी कलर का दिखाई देता है और इस तरीके से पूरा जो इन्फेक्शियस लीफ होता है वो लीफ ट्विस्टेड होता है। ट्विस्टेड मीन्स उसका ग्रोथ रुक जाता है, बौनापन शो करता है और इन्फेक्शियस लीफ येलो कलर का हो जाता है लास्ट स्टेज में और येलो कलर में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। सिम्टम इसके अलावा फ्रूट पे भी आता है, इसके टहनियों पर भी आता है और उसके साथ साथ उसके स्टेम पर भी आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन काज करने वाला जो पार्ट है वो लीफ है और फ्रूट है। जब फ्रूट पे सिम्टम्स आता है तो स्कैबी स्पॉट के रूप में आता है। स्कैब का मीन्स होता है रफी कार्क क्रैक sunken lesion appears on fruit. They are characterized by sooty black lesions and the black lesion after some time cracks and produce hollow appearance। इस तरीके से आपको ये फ्रूट पे सिम्टम्स है, इसके भी सिम्टम्स जो नेक्रोसिस स्पॉट के रूप में स्फेरिकल टू इलोंगेटेड के रूप में दिखाई दे रहा है और इरेगुलर रूप में ये फैला होता है, जिसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी काफ़ी डाउन हो जाता है। इस तरीके से इस सिम्टम्स को हम डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। द फर्स्ट सिम्टम्स
appears on the surface of leaf as a scaly appearance. The infection characterized by black circular spot, but later the infection appears upper surface of leaf. They are produced velvety in colors. After some time, the symptom also cover whole surface of plant, and the infectious leaf become yellow and fall onto the ground. Then the symptom also appears on fruit. The fruit is characterized by scabby, sunken lesion appearance or spot. The spot also known as sooty spot. They are black lesion produced and may have white red and halo. The infectious fruit become cracked. That's all. इसलिए क्लियर हो गया कि लीफ पे सबसे पहले इसके भी इन्फेक्शन के रूप में सिम्टम शो होता है, फिर बाद में फ्रूट पर आता है। इसके बाद जो अफेक्टेड लीव्स होते हैं वो बौना हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, इससे ट्विस्टेड अपीयरेंस शो करते हैं। इसके साथ ब्लैक कलर का सर्कुलर गोला स्पॉट बनाता है लीफ के अपर सरफेस पे, लेकिन कुछ समय बाद लीफ की लोअर सरफेस पे स्पॉट बनता है, जो स्पॉट वाल्वेटी कलर का होता है। इसके बाद ये जो सिम्टम्स होता है पूरे प्लांट को कवर कर लेता है, प्लांट के साथ साथ पूरे लीफ को कवर कर लेता है, और जब इन्फेक्शन पूरे लीफ के अलग अलग भागों में कवर कर लेता है तो जो लीफ होता है इन्फेक्शियस लीफ वो पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद जब सिम्टम्स फ्रूट पे दिखाई देता है तो फ्रूट पे वो सूटी ब्लैक कलर का लीजन बनाता है और वो जो लीजन होता है बाद में क्रैक करके होलो अपीयरेंस बना देता है। तो ये इसकी मेजर सिम्टम्स हैं और आपको ये सिम्टम्स मैंने फ्रूट लीफ पर भी दिखा दिया और ये सिम्टम्स फ्रूट पर भी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स एजुकी। इटियोलॉजी के अंदर में जैसा आपको पता है कि ये जो एप्पल स्केम है वेंचुरिया इनइक्विलिस के कारण काज किया जाता है, उसमें जो माइसीलियम होता है सेटेड होता है, ये सेटेड माइसीलियम है। इनिशियल स्टेज में हाइलाइन होते हैं और बाद में स्टेज में ये ब्राउन या ब्लैक कलर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सामान्य रूप से जो होस्ट का एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के बीच में दो सेल के बीच में इंटर और इंट्रासेलुलर रन करते हैं। इसके बाद इसी माइसीलियम के ऊपर ये कोर्डियोफोर डेवलप करते हैं और कोर्डियोफोर के ऊपर एसेक्सुअल स्पोर के रूप में कोर्डिया बनता है और ये कोर्डिया ओब्लॉन्ग पॉइंटेड अपेक्स होता है। इसके बाद ये मैच्योर कोर्डिया यहाँ से ब्रेक होता है और अलग अलग टूट जाता है। इसके बाद इनका जर्मिनेशन होता है। देन ये पेरिथेसिया है। आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फंगस के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्टिव बॉडीज के रूप में पेरिथेसिया बनता है। पेरिथेसिया के अंदर एस्कस बनता है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो एस्कस होता है बनता है एक
पेरिथेसिया में 50 से 100 नंबर ऑफ एस्कस बनते हैं और एक एस्कस में 5 से 8 नंबर ऑफ एस्कोस्पोर बनते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी को हम एक बार रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Next, the mycelium of the fungus is septate, hyaline in initial stage and brown to black in color in later stage. Then they are confined between the cuticles and the epidermis of host cell. It produces short, erect, brownish conidiophore which successively give rise to several one or two celled reddish brown in color conidia. The conidia generally produce at the tip of conidiophore. In later stage, the fungus enter into the sexual stage by means of producing sex organs inside the fruiting bodies called perithecia stomata or perithecia. Later, when mature are dark brown to black with slight beak and a distinct opening osteoles. The perithecia stomata contain usually 50 to 100 numbers of ascus produced inside. Each ascus contains 5 to 8 number of ascospores. Each ascospore is bicelled. One cell of the ascospore is bigger in size than the other. The ascospore are hyaline at first but turn brown when mature. So etiology is complete. इसको मैं एक बार हिंदी में आपको मैं बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज साइकिल। Disease cycle, primary survival inoculum as a perithecia. Perithecia. Secondary survival inoculum as a conidia. Perithecia is a sexual fruiting body. Conidia is a asexual spore. आपको पता है कि पेरिथेसिया एक्टिव फेज एंड पैसिव फेज। पेरिथेसिया survive in soil as a primary inoculum, then suitable environment which create the perifacial stomata wall open known as ostiole and ascus out from perifacial stomata
इसको माटा। देन आफ्टर सम टाइम इसकस wall burst, इसकस wall burst and इसको spore released after some time iscus is germinate and produce germ tube and caused infection in host. Then after successful primary infection cycle complete, then they are produced mycelium produced conidiophore produce conidia, then germinate and produced germ tube, then caused secondary disease infection in host. The secondary infection continue operate when the present of host in orchard in unfavorable condition. The mycelium produce two gamete and after successful sexual reproduction they produce perithecia stomata. The perithecia stomata survive in soil as a source of primary infectious inoculum to the next season. So that इस तरीके से आज का ये जो डिजीज साइकिल है कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूँ। पेरिथेसिया जो कि एक सेक्सुअल फूडिंग बॉडी है जिसको पेरिथेसियल स्टोमाटा के नाम से जानते हैं, उसके अंदर में आपको बताया ये पेरिथेसिया है। इसके अंदर एस्कस पाया जाता है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर पाया जाता है। और पेरिथेसिया का ये जो ऊपरी पार्ट है इसको ओस्टियोल कहते हैं। ओस्टियोल एक नेचुरल ओपनिंग के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ये पेरिथेसिया को एक्टिव फेज में आता है, पेरिथेसिया मींस इसको होस्ट मिलता है, सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो इसका जो ओस्टियोल है वो ओपन हो जाता है। ओस्टियोल ओपन होने के बाद एस्कस बाहर आ जाता है और एस्कस बाहर आते ही एस्कस का वाल फिर ब्रस्ट होता है। वाल ब्रस्ट होने के बाद एस्कोस्पोर बाहर आ जाता है। फिर एस्कोस्पोर बाहर आने के बाद फिर उसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद फिर वो जर्म ट्यूब डेवलप करता है। इसके बाद वो इन्फेक्शन काज करता है। इस तरीके से इसका प्राइमरी इन्फेक्शन कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद फिर वो माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम के ऊपर जो है कि कोनिडियोफोर बनता है, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बनता है और ये कोनिडिया विंड के द्वारा फिर हेल्दी क्रॉप के फिर हेल्दी प्लांट पहुंचता है। पहुंचने के बाद फिर जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन के बाद जर्म ट्यूब डेवलप करता है। इसके बाद इन्फेक्शन काज करता है और ये इन्फेक्शन सेकेंडरी डिजीज इन्फेक्शन कहलाता है। और ये सेकेंडरी डिजीज इन्फेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है जब तक ट्री का मींस एप्पल का ऑन ईयर रहता है। जैसे ही एप्पल ट्री का ऑफ ईयर आता है फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल स्टोमा पेरिथेसिया बनाता है और ये पेरिथेसिया सॉइल के अंदर गिर जाता है और सर्वाइव हो जाता है अगले इन्फेक्शन के लिए। इस तरीके से डिजीज साइकिल कंप्लीट हो गया। ये सारा फूडिंग बॉडी आप बना लीजिएगा। माइसीलियम होस्ट है, ये कोनिडियोफोर है, ये कोनिडिया है, ये मैच्योर कोनिडिया है, ये जर्मिनेशन ऑफ
कोल्डिया है, और ये पेरीथेसिस स्कोमाटा मीन्स पेरीथेसिया है, ये डिस्कस है, और ये 5 नंबर ऑफ स्पोस्पोर है। अगला पॉइंट है आपका कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स के अंतर्गत पॉइंट नंबर फर्स्ट कल्चरल कंट्रोल मेजर्स। कल्चरल कंट्रोल मेजर्स के अंतर्गत सबसे पहले आप लिखिएगा यूज ऑफ सैनिटेशन inside the orchard. Point number second, after training and deploying, the affected plants should be collected and destroyed out of field, then burn. Point number third, the infectious inoculum like ascospore should be collected and then kill. Next point है chemical control measures. Chemical control measures, point number first, use of spray with Captan at the rate of 0.2%, ROR Dodine at the rate of 0.25% at a short interval after petal falls. Then next point है single application, single foliar application with difolaton at the rate of 0.3% at green bud stage, followed by Captan at the rate of 0.2% at petal falls. Next है use of resistant variety. In resistant variety like Emira, 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 then second red free, then third Ambassador King, then fourth Ambroyal, then fifth Umbridge, and the last Umbrade. Today is a lecture on apple scale disease is finished. कल की डेट में हम फिर आपसे मिलेंगे। वैसे ही सेकेंड ईयर स्टूडेंट सभी बॉयज एंड गर्ल्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें बेल आइकन्स को दबा दें ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वॉच करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा होगा, और यूट्यूब में आसानी से आपको वीडियो मिलता रहेगा, और यूट्यूब में आप उसको वॉच करके अपने नोटबुक पे नोट करिए। नोट करने के साथ साथ आप उसको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। ओके।